हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कम कम दीदी। सच में कभी कभी मुझे ड्रीम आता है बचपन का, जिसमें एक छोटी लड़की फाइट कर रही होती है। उसकी आंखों में एक फियरफुल लुक होता है। मेरे दिल में थोड़ा फियर आ जाता है। और ऊपर से अभी स्कूल में भी बहुत लोग मुझे ट्रबल कर रहे हैं, जिसे मुझे लगता है कि मुझे और स्ट्रांग होना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा वर्कआउट करता हूं और मुए थाई सीखता हूं। आज जैब अनगूंस से डील कर रहा था, तो मैं इसलिए चार्ज कर पाया क्योंकि कम कम दीदी मेरे साथ थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं जानता हूं कि कम कम दीदी मुझे कुछ नहीं होने देंगी, है ना? ऑफ कोर्स मैं कभी हाव हाव को कुछ नहीं होने दूंगी। कम कम दीदी के सामने वीक प्रिटेंड करना इफेक्टिव रहा। लगता है हाव हाव को अभी भी बचपन की बात याद नहीं आई है। जो मैं कंफर्म कर सकती हूँ वो ये है कि वो बचपन में मुझसे बहुत डरता था। इतना डरता था कि उसने अपनी मेमोरीज हाई क्लोज कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जरूर मेन मेकअप करूंगी। आज हाव हाव ने मुझे जान से डरा दिया। थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। उस तरीके से हाव हाव जिसे सबसे ज्यादा डरता है, स्टिकलिंग तरीके से सजा देंगे। सिस्टर कैम कैम, तुम उससे पकड़। मैं जानता हूँ गलती हो गई। अब और टिकल मैट करो। आगे से डराना मैट, समझा? मैं समझ गया दीदी। हाव हाव, हमने पहले बात की थी कि आज हम वन डे लवर्स होंगे। अभी तक वो दिन खत्म नहीं हुआ है। तो हम बहन भाई नहीं, लवर्स है दीदी। लेकिन अब कोई हमें फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो अब हमें प्रिटेंड करने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं हाव हाव, बस एक दिन की तो बात है। वैसे भी हमने पहले एक बार किस किया ही था, तो अब थोड़ा सा किस करने में क्या बुराई है? चलो शुरू करते हैं। जो चीज मेन हमेशा से अवॉइड करना चाहता था वो ही हो रही है। दीदी मेरे लिए सिर्फ फैमिली फीलिंग्स नहीं रखती है। पापा मम्मी, ओह आ गए। थियन कैम, हाव हाव, तुम लोग ऊपर बैक फ्लोर पे हो क्या? रैंग मॉम ने तो कहा था कि परसों आओगे। डैड बिजनेस ट्रिप से आ गए हैं। हाव हाव, तुम रूम में रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। दीदी रुको, अभी आपका चेहरा बहुत रेड है। आपको पहले रूम में जाना चाहिए। ठीक है, तुम मम्मी को बोल देना कि मुझे डिजी फील हो रहा है और मेन रेस्ट कर रही हूँ, ओके? पक्का? अभी दीदी सच में चाहती थी। जब मैं बहुत छोटा था मम्मी चली गई थी। पापा ने पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। दीदी मुझे डे केयर में भेज देती थी। वो लड़की आखिर कौन थी? दीदी, आप हमेशा अकेले ही खेलते हो? क्या आप भी अभी अभी यहाँ आए हो? चलो साथ में खेलते हैं। मेरा नाम झंग हाओ है, मैं 5 साल का हूँ। पर जब वो लड़की यूज इग्नोर कर गई, बिलीव नहीं होता कि प्लान इतना स्मूथ गया। मेन यूज किस कर रहा था, हाओ को हग किया और उसने मना भी नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि वो भी मुझे पसंद करता है? बिल्कुल सही, पक्का दीदी को मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर पापा अचानक वापस नहीं आते तो सच कहूँ तो दीदी बहुत अच्छी है। इतना केयरिंग है, हमेशा मुझसे जेंटल रहती है। वो लिविंग रूम से लेकर किचन तक सब मैनेज कर लेती है। मुझे भी दीदी के लिए फीलिंग्स है। जब भी मैं उनके सामने आता हूँ मेरा चेहरा रेड हो जाता है और दिल फास्ट बीट करता है। पहले मैं सपने में भी ऐसी गॉडेस के साथ डेट करना चाहता था, लेकिन पापा और आंटी क्या सोचेंगे। बाद में अगर मौका मिला तो पापा की ओपिनियन पता करूंगा। इतने टाइम से हम सबने साथ में खाना नहीं खाया है। टियान सीएम, अच्छा जब मॉम और डैड घर पे नहीं थे तुमने हाव हाव का ख्याल रखा ना? एक्चुअली हाव हाव अब बड़ा हो गया है। कई बार तो हाव हाव को मेरा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं खा चुका हूँ। आज मैं अपने फ्रेंड के घर खेलने जा रहा हूँ। दोपहर में लंच के लिए घर नहीं आऊंगा। हाव हाव, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना अच्छी बात है। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं। डैड, आंट जंग, सिस्टर कैम कैम, मेन चलता हूँ। आज टियान सीएम का मूड कितना अच्छा है। हाँ, मेरे पास एक गुड न्यूज है। इस बार दीदी ने मेरे बाहर जाने पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। अकेला झंग हाओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। एंगायट हुआ, तुम यहाँ कैसे? हमने तो तुम्हारे घर पार वेट करने को कहा था ना।
क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी यहाँ तुम्हें पिक करने आ गया। क्या नहीं कर सकता? कर सकते हो। चलो चलते हैं। कितनी बार भी देख लो, एंगाइट होआ का घर देखकर हमेशा शौक लगता है। आज मियर मॉम डैड दोनों घर पे नहीं है, बस हम दोनों हैं। जंग हाओ, क्या खेलना चाहते हो? आज तुम कुछ भी खेल सकते हो। एंगाइट होआ हमेशा ऐसी बातें बोलता है जो मिसलीडिंग होती है। एंगाइट होआ, तुम्हारे घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है? ऑफ कोर्स, इतने बड़े मैंशन में स्विमिंग पूल होना कोई बड़ी बात है क्या? वैसे तो मैं तुम्हें अपना वेपन्स आर्सनल दिखाना चाहता था, लेकिन जो बटलर है ना, उसने कहा कि लड़के को शायद पसंद नहीं आएगा, तो उसने यहाँ आने का सजेस्ट किया। ये अरमोरी है, लगता है पिछली बार के मॉडल अरमोरी जैसा ही है ना? पर मैं तो स्विमिंग सूट लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बटलर ने हमारे लिए सब प्रिपेयर कर दिया है। ऐसे है तो एंगाइट होआ, एक स्विमिंग रेस हो जाए? क्या कहती हो? परफेक्ट। क्या रेस? सिंपल है, देखते हैं वन वे फ्री स्टाइल स्विम में कौन ज्यादा फास्ट है। ठीक है, पहले कपड़े चेंज करते हैं। मुझे एक मुश्किल प्रॉब्लम हो गई है। अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड की हैबिट की वजह से जब मैं स्विम करता था, मैं सिर्फ स्विम ट्रंक्स में ही हो जाता था। लेकिन यहाँ लगता है ऐसा नहीं चलेगा। पक्का लोग मुझे एक्सिबिशनिस्ट समझेंगे। वाओ, तुम्हारी बॉडी तो बहुत आची है। तो इसलिए डेफिनेटली मुझे इस वर्ल्ड का स्विमवियर पहनना पड़ेगा। पर यहाँ कोई ऐसा स्विमिंग कॉस्ट्यूम है जो मैं बाहर पहन सकूं? मार डलोगे तब भी मैं ये आउटफिट बाहर नहीं पहन सकता। और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची। पहली बार मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। लगता है ये आउटफिट ठीक है, देखने में तो कोई डेंजर नहीं लग रहा। ये क्या है? लड़कियों की इनरवियर जैसा लग रहा है ना? ऐसा क्यों? ये इस आउटफिट से गिर गया। बहुत सस्पिशियस लग रहा है। छोड़ो, ये पहनते हैं। लगता है काफी टाइट है। जंग हाओ, तुम्हारा स्विमवियर कितना अच्छा है। थैंक यू, तुम्हारा स्विमवियर भी बहुत अच्छा है। और देर नहीं कर सकते, चलो अब कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखता हूँ एंगाइट होआ की स्विमिंग टेक्निक कैसी है। जो हारेगा वो विनर को एक वीक तक लंच ट्रीट करेगा। क्या कहते हो? रेडी, स्टार्ट। नहीं, ठीक है। मिस यंग मास्टर जंग हाओ, मिस ड्राउन हो गई। एंगाइट होआ, तुम ठीक हो? उसने मुश्किल से आंखें खोल के कहा। आई एम फाइन। व्हाट? ये तो रिडिकुलस है। एंगाइट होआ के घर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और आईसी स्विम करना नहीं आता। एंगाइट होआ, अगर तुम्हें स्विम करना नहीं आता था तो मुझे बता सकती थी ना। हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत डेंजरस है। मैंने दूसरों को स्विम करते देखा था, मुझे लगा इजी होगा। तुम पागल हो क्या? क्या बात कर रही हो? ये इतनी सिंपल बात नहीं है। तुम्हें कॉमन सेंस की कितनी कमी है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। जंग हाओ, ओह माय गॉड। यंग मास्टर जंग हाओ, तुम्हारे क्लोथ्स, तुम्हारे क्लोथ्स क्या है? मैडम मैडम मैडम, आप ठीक हो? तो असल में इस दुनिया में लड़के यही पहनते हैं, रिवील होने से बचने के लिए। जंग हाओ, मेरे घर में और भी जगह है जहां हम हैंग आउट कर सकते हैं। और भी है, मूवी रूम, गेम रूम, रोज रूम भी है जहां हम जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपना सीक्रेट डेज भी दिखा सकती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले रेस्ट कर लो। लेकिन इतनी मुश्किल से तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। एंगाइट होआ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? सच कहूँ तो आज तुम मुझे कुछ अलग हाई लग रही हो। रिसेंटली तुमने मेरे साथ लंच नहीं किया और स्कूल के बाद भी साथ नहीं चलते। मुझे लगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया जो तुम्हें अपसेट कर गया हो। नहीं नहीं, टीआईयू एंगाइट होआ, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या हुआ है कि एंगाइन नाम के स्कूल में स्पाइस है ना? मुझे डर है उस जैसी मैनिपुलेटिव इंसान कि वो एंगाइट होआ के साथ कुछ एक्सट्रीम कर देगी। टीआईयू एंगाइट होआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है। रिसेंटली मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में फंसा हुआ हूं जिन्हें सॉल्व करना है। जब मैं उन्हें सॉल्व कर लूंगा तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। क्या कोई तुम्हें ट्रबल दे रहा है? क्या मैं हेल्प कर सकती हूं? अगर पहले की तरह हम साथ में, जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें और ब्रदर लॉन्ग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। लॉन्ग, तुम ब्रदर लॉन्ग और हुअन युअन युअन के साथ थोड़ा और रहो। जंग हाओ,
क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता? तुम बताओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ो, बस हम साथ रह सके। आई एम सॉरी, इस बार मैं सच में तुम सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। एंगाइट हुआ, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। और सॉरी, मेन रीसेंट में तुम्हारे आसपास ज्यादा नहीं थी। मुझ पे भरोसा रखो, एक बार मैं सब ठीक कर दूं, हम सब पहले की तरह साथ रह सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तुम जंग हाओ, मेरी मैडम ने तुम्हें और परेशानी दी है ना? बटलर अंकल, मुझे माफ करना, अभी मैं तुम सब की बातें सुन रहा था। कभी कभी मैडम सच में थोड़ी मनमानी करती है। कोई बात नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। एक रीजंस की वजह से मैंने खुद उनसे डिस्टेंस बनाया था। एंगाइट होआ का नेचर थोड़ा रिजर्व्ड है। आमतौर पर मैं ही सबसे पहले उसके क्लोज आता हूँ। हैरत नहीं अगर वो इनसिक्योर फील करती है। ये मेरी गलती है कि मैं ठीक से सोच नहीं पाया। मैंने उसके इमोशंस का ख्याल नहीं रखा। पिछली बार उसकी वजह से वो डार्क रूम में लॉक हो गई थी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। भले हाई एंगाइट होआ को हर्ट हो, लेकिन इस बार मेन यूज एनजीओवाई नाम के ट्रबल्स में नहीं फंसा सकता। मैडम आपको बहुत इंपॉर्टेंस देती है। हर बार जब वो घर आती है, वो आपका जिक्र करती है। आपके साथ खाना खाना, साथ में एक्सरसाइज करना, साथ में पढ़ाई करना बहुत खुश होती है। आपके साथ रहकर मैडम के साथ इतने सालों से हूँ, मैंने उनकी स्माइल बहुत कम देखी है। अगर आप अचानक मैडम से डिस्टेंस बना लेंगे, तो मुझे लगता है मैडम चाहे कितनी भी नादान क्यों ना हो, वो जरूर फील कर लेंगी। दोस्तों से फ्रेंड्स का डिस्टेंस मेंटेन करना, शायद यही वो चीज है जो मैडम सबसे कम चाहती है। आप टीआरएनजी हो, क्या मैडम ने कभी आपको बताया है कि उन्हें स्कूल में क्लासमेट्स ने ब्लैकमेल किया था? नहीं, लगता है उसने थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन एंगाइट होआ ने मुझे डिटेल्स नहीं बताई थी। क्या ये उसके पास्ट से रिलेटेड है? हाँ हाँ, क्योंकि मैडम के फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छे हैं और उसकी रिजर्व्ड पर्सनालिटी की वजह से क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने उसका फायदा उठाया। मैडम को ब्लैकमेल किया, दोस्ती का बहाना बनाकर। मैडम को समझ नहीं थी, उसने सोचा ये दोस्ती करने का नॉर्मल तरीका है, इसलिए उसने कभी मना नहीं किया उन्हें। जब चीज़ें आगे बढ़ी, मैडम ने बात मानी और वो क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बुलिंग का टारगेट बन गई। जब तक एक दिन मैडम चोट से भरी घर वापस आई। मैडम ये क्या है, ये क्या हो गया? माँ की आवाज से एंगाइट होआ घबरा गई। क्लासमेट्स ने और ऐसी बात भी थी। मैडम मदर को गुस्सा आया, वो खुद स्कूल गई। खुशकिस्मती से मैडम ने इंटरवीन किया, तभी मैडम डॉटर को जस्टिस मिल पाया। लेकिन इसकी वजह से, इस बात की वजह से मैडम पूरे स्कूल के लिए डर का टारगेट बन गई। वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गई। अब बड़ी मुश्किल से मैडम ने नए फ्रेंड्स बनाए हैं। शायद वो दोबारा तुम सबको खोने से बहुत डर रही है, इसलिए अभी मैडम का मूड थोड़ा एजिटेटेड था। इसने और ट्रबल किया तुम्हें। मेन मैडम की तरफ से तुमसे सॉरी कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगे। कोई बात नहीं, मेन एंगाइट होआ को ब्लेम नहीं करता। अंकल, आपकी ये बात सुनकर मैं उनके लिए और वरीड हो गया हूं। लगता है मुझे एंगाइट होआ से मिलकर सब कुछ क्लियर करना होगा। इस बच्ची में सिक्योरिटी की बहुत कमी है। मैं सॉरी, एक मिनट के लिए माफ करना, मुझे एंगाइट होआ से बात करनी है। मैडम शायद रूम में ही होंगी। सर्वेंट्स को बोलो तुम्हें वहां ले जाएं। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मास्टर टीआरएनजी हो, प्लीज इधर आइए। टीआरएनजी हो ट्योरेंट एंगाइट होआ के रूम में चला गया। उसने देखा वो विंडो से स्काई को देख रही थी। पहले मेन हमेशा यहाँ खड़े होकर सामने के स्काई को देखना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे यकीन है पापा की बिजनेस ट्रिप वाली फ्लाइट यहीं से गुजरेगी। और तब से मेन हमेशा वेट करता रहता हूँ कि कब उनका प्लेन यहाँ से गुजरेगा और पापा वापस आ जाएंगे। अभी तो अंकल बटलर ने मुझे तुम्हारे स्कूल की कहानी सुनाई कि कैसे तुम पहले सबसे अलग रहते थे। मैं जानता हूँ तुम बहुत रेस्टलेस रहते हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं इतनी आसानी से कहीं नहीं जाऊंगा। जंग हाओ तुम्हारी वजह से किसी डेंजर में फंसा है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकता।
चलो मान लेते हैं ऐसा ही है। मैं चाहता हूं तुम्हारी हेल्प करना। मैं तुम्हारी वजह से किसी ट्रबल में पड़ने से नहीं डरता। ये तुम्हारे लिए है, ठीक है? तुम बाकियों जैसे नहीं हो। तुम सच में युए हुआ के फ्रेंड बनना चाहते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। अरे युए हुआ, तुम फिर से फ्रेंडशिप डील कर रही हो क्या? क्या हमारा आज का गिफ्ट कहाँ है? तुम सब बच्चे हो जो सिर्फ लूटपाट नहीं करते बल्कि फाइट भी करते हो। आई एम सॉरी, मैंने उन्हें ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया। लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ लूटपाट करता है, फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता। माँ, बात ऐसी नहीं है। जंग हाँ, तुम तो मियर बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम्हारी वजह से मुझे डार्क रूम में भी बंद होना पड़े तो कितनी भी बार मेन सह लूंगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम में भी इतना रेजोल्यूट एटीट्यूड है। मतलब तुम में इंटेग्रिटी है। लेकिन लिटिल युए हुआ, इस बार सच में मेरी हेल्प करना बहुत मुश्किल है। स्कूल में हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि आस हुअन युअन गैंग से भी। जंग हाँ, लेकिन कॉम्पेंसेशन के लिए बाद में अगर तुम चाहो तो मैं रेगुलरली यहाँ तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इसे तुम अकेला फील नहीं करोगे। अगर मैं तुम्हें रेगुलरली बुलाता रहा तो क्या तुम्हें मेन अनोइंग लगूंगा? ऑफ कोर्स नहीं। फ्रेंड को घर बुलाना तो बहुत नॉर्मल है, इसमें अनोइंग क्या है? और तो और तुम्हारे घर में इतनी सारी एस्टरिस्क फन प्लेसेस एस्टरिस्क है, एस्टरिस्क गेम रूम एस्टरिस्क भी है, इतना बड़ा एस्टरिस्क स्विमिंग पूल एस्टरिस्क है। अगर एस्टरिस्क स्विम एस्टरिस्क करना नहीं आता तो कितनी एस्टरिस्क वेस्ट एस्टरिस्क है यार। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बैडमिंटन तुम मुझे एस्टरिस्क बॉक्सिंग एस्टरिस्क सिखा देना। और एस्टरिस्क मूवी रूम एस्टरिस्क जैसी जगहों पर हम इचरियू भाई को भी बुला सकते हैं। एंगाइट हुआ नरेशन एस्टरिस्क इमोशनली एस्टरिस्क आकार उसने यूज गेल लगा लिया। डायलॉग मेरे घर में और भी एस्टरिस्क मूवी रूम्स एस्टरिस्क है, एस्टरिस्क गेम रूम्स एस्टरिस्क वेपन स्टोरेज एस्टरिस्क भी है। मैं तुम्हें अपनी एस्टरिस्क सीक्रेट बेस एस्टरिस्क भी दिखा सकता हूँ। ठीक है एस्टरिस्क, थैंक यू एस्टरिस्क। तुम चाहते हो मुझसे बात करना? अगर हाँ तो हम एस्टरिस्क फ्रेंड्स एस्टरिस्क बैन जाते हैं। मैं तुम्हारी एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क करूंगा। ट्रू ऑन हाउ, अब तक की हर चीज के लिए एस्टरिस्क थैंक यू एस्टरिस्क। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। नरेशन एस्टरिस्क सीन एस्टरिस्क एक टूटी फूटी वीरन जगह पार एस्टरिस्क शिफ्ट एस्टरिस्क होता है। नुए नाम को इस वक्त एक एस्टरिस्क फेटल वुंड एस्टरिस्क लगी है पेट में। ऐसा लगा जैसे यही उसका अंत हो जाएगा। तभी कुछ नजर आया और नुए नाम भी ठीक उस वक्त जागी है। अभी क्या एस्टरिस्क टाइम एस्टरिस्क हो रहा है? मैडम नुए 11 बज चुके हैं। हाल ही में आपकी नींद ठीक नहीं चल रही है। क्या किसी एस्टरिस्क प्राइवेट डॉक्टर एस्टरिस्क को एस्टरिस्क चेकअप एस्टरिस्क के लिए बुलाया जाए? जरूरत नहीं है। एस्टरिस्क ब्लड मून रिसर्च एस्टरिस्क का क्या हुआ? एस्टरिस्क कोई प्रोग्रेस एस्टरिस्क नहीं है। मुझे पता है, तुम जाओ और अपना काम करो। वो लड़का अभी क्या कर रहा है? तुम्हारे पास रहकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारी एस्टरिस्क फ्रेंड एस्टरिस्क बनकर रहूं, जिंदगी भर कभी अलग ना हो। जिंदगी भर सिर्फ एस्टरिस्क फ्रेंड्स एस्टरिस्क। क्या एंगाइट हुआ? तुम रुको तो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस चाहती हूँ ये सब तुम्हारे घर में ऐसे करना। अगर कोई और देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब वो शर्मा रहा था तभी एस्टरिस्क फोन एस्टरिस्क की घंटी बाजी और वो चौंक गया। ट्रुओंग हाउ ने जल्दी से पलटकर एस्टरिस्क फोन एस्टरिस्क उठाया और दूसरी तरफ से यूज एस्टरिस्क कॉल एस्टरिस्क करने वाली कोई और नहीं, गुए नाम थी। क्या हुआ? तुम अभी कहाँ हो? एक एस्टरिस्क फ्रेंड एस्टरिस्क के घर पर। क्यों? क्या बात है? बोलो। मैं तुम्हें एस्टरिस्क इनवाइट एस्टरिस्क करती हूँ, मेरे घर आओ। नहीं हो सकता, मैं अभी एस्टरिस्क फ्री एस्टरिस्क नहीं हूँ। मैं बहुत एस्टरिस्क बिजी एस्टरिस्क हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारे एस्टरिस्क पेरेंट्स एस्टरिस्क से मिलने आऊंगी पहले। वैसे भी मेरे पास उनके लिए कुछ एस्टरिस्क गिफ्ट्स एस्टरिस्क है। गुए नाम, मैं तुम्हें एस्टरिस्क वॉर्न एस्टरिस्क करती हूँ, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ये औरत मुझसे एस्टरिस्क थ्रेटन एस्टरिस्क करने की हिम्मत करती है तो अस एस्टरिस्क विला एस्टरिस्क से बाहर आ जाओ। मैं एस्टरिस्क गेट एस्टरिस्क पर तुम्हारा एस्टरिस्क वेट एस्टरिस्क कर रही हूँ। ट्रूओंग हाउ बाहर एक एस्टरिस्क ग्रुप एस्टरिस्क है जो कह रहा है कि तुम्हें घर ले जाने आए हैं। दोनों एस्टरिस्क साइड्स एस्टरिस्क अब आमने सामने खादित हैं
और एस्टरिस्क बटलर एस्टरिस्क की तरफ से एंगायट होआ के घर का एस्टरिस्क बटलर एस्टरिस्क भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये सब ऐसे क्यों हो गया? ट्रुओंग हाउ, उसको डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एस्टरिस्क प्रोटेक्ट एस्टरिस्क करूंगी। ये बात बहुत जल्दी इंगुए को गुस्सा दिला दिया। नाम को यूज एस्टरिस्क प्रोटेक्ट एस्टरिस्क करोगी? मान एस्टरिस्क फैमिली एस्टरिस्क की ये लड़की। अपने एस्टरिस्क फैमिली बैकग्राउंड एस्टरिस्क का फायदा उठाकर कुछ भी मत बोलो। गंदी औरत, मैं तुम्हारे साथ एस्टरिस्क पलाइट एस्टरिस्क नहीं रहूंगी। नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम दोनों लड़ पड़ोगे। गुए नाम, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चालूं? जो भी है, शांति से बात करते हैं। इतना एस्टरिस्क स्ट्रेस्ड एस्टरिस्क होने की जरूरत नहीं है। वो बस मुझसे कुछ काम है। वैसे भी मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, मुझे यही तक छोड़ दो, काफी है। मेरी एस्टरिस्क टेंशन एस्टरिस्क मत लो, तुम वापस जाओ। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हें उसके हाथ में नहीं दे सकता। एस्टरिस्क बटलर अंकल एस्टरिस्क, जल्दी से समझाओ ये बदतमीज लोग। मान एस्टरिस्क फैमिली एस्टरिस्क के घर के सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं और एस्टरिस्क मिस एस्टरिस्क के आदमी को चीने की हिम्मत करते हैं। वो मेरा एस्टरिस्क बॉयफ्रेंड एस्टरिस्क है, उसकी बातों में तुम लॉग एस्टरिस्क इंटरफियर एस्टरिस्क करोगे? ट्रुओंग हाउ, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। हे, तुम कुछ भी मत बोलो। मैं कब से तुम्हारा एस्टरिस्क बॉयफ्रेंड एस्टरिस्क बन गया? और सुनो, मैट एस्टरिस्क यूज एस्टरिस्क करो। जंग हाउ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारा सबॉर्डिनेट। तुम्हें यूज ऑर्डर डीन की परमिशन नहीं है। मैं कह रहा हूं, आखिरी बार, चलो कार में बैठो। मुझे दूसरी बार बोलने पे मजबूर मत करो। नहीं, तुम जंग हाउ को बुली नहीं कर सकती। युए हुआ, रुक जाओ। युए हुआ का पंच आसानी से ब्लॉक कर दिया गया। गुए नाम ने भी एक किक से रिप्लाई किया, बस करो। युए हुआ, जल्दी रुक जाओ। यंग लेडी, जंग हाउ पीछे हाथों। तुम मिन फैमिली की लड़की। मेन टियानशु की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? घर जाके बात करते हैं। तुम्हारी तो बात ही अलग है, दोस्त के घर के सामने फाइट कर रही हो। मेरा क्या? तुमने क्यों नहीं बोला कि उसने पहले अटैक किया? लोगों को लेके दूसरे के घर के सामने ब्लॉक कर दिया। और एटीट्यूड देखो कितना डिटरमाइंड है। तुम्हें फाइट करनी थी ना? क्या तुम अपना ये नेचर बदल सकती हो? मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे ऐसे नेचर के साथ तुम प्रेसिडेंट कैसे बन गई? कैसे हैंडल करती हो सब कुछ? अभी अगर तुमने और फाइट की होती तो कल हेडलाइंस में तुम्हारा नाम होता। अगर आसपास लोग नहीं होते तो वो ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल करने ही वाले थे। सच में पता नहीं क्या कंसिक्वेंसेस होते। अगर तुम दूसरी लड़की के साथ घूमने नहीं जाते तो मैं इतनी पागल तरह से गुस्सा नहीं होती। मेरी वजह से। मैं सच में तुम्हें बहुत केयर करती हूँ। हर बार जब तुमसे रिलेटेड कोई बात होती है तो मैं अपना सैनिटी खो देती हूँ। हे, थोड़ा कंट्रोल करो। मैं तुम्हारे पिछले बॉयफ्रेंड्स जैसा नहीं हूँ। मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है। कोई पिछले बॉयफ्रेंड्स? कैसा नॉनसेंस है ये? मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। तुम कभी लव में नहीं पड़ी। तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये जो इतनी फेयर, रिच और ब्यूटीफुल है और फिर भी सिंगल है। ओह माय गॉड, मुझे लगा था इसके पीछे तो कितने सारे मेन होंगे। मैं तो बस टेम्परेरी था। हाय, ये इंसान सीरियस है क्या? ये ठीक नहीं है। वो जितनी सीरियस हो रही है, मेन उतना ही उसके साथ इन्वॉल्व्ड नहीं रह सकता। जंग हाउ, तुम और वो लड़की बाहर सिर्फ फ्रेंड्स हो? बोलो, मुझे यहाँ थ्रेटन करके बुलाया है, क्या चाहती हो? क्यों? मेन तुम्हें क्यों थ्रेटन करूंगी? मियर पेरेंट्स को धुंधना, ये मुझे थ्रेटन करना नहीं है क्या? मैं तो तुम्हारे घर तक प्रपोज करने आई। ये तुम्हारे लिए थ्रेट है क्या? प्रपोज? तुम इतनी अनरीजनेबल मत बनो। क्या मैंने अग्री किया है? अग्री नहीं किया क्या? मेरे अलावा कौन तुम्हें डिजर्व कर सकता है? अगर मैं सच में तुम्हें थ्रेटन करना चाहती तो शुरू से ही तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन कर सकती थी और तुम्हें ओबीडियंटली सर्व करने पर मजबूर कर सकती थी। इंटरनल मोनोलॉग, अगर ये सच में ऐसा करेगी तो फैमिली के लिए तो मैं सच में रिफ्यूज नहीं कर पाऊंगा। एंगाइन, टीएनजी, हम सच में कंपैटिबल नहीं है। इस वर्ल्ड में कितने अच्छे मेन हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों चिपकी रहती हो? छोड़ती क्यों नहीं? खुद सोचो ना, हम में क्या कंपैटिबिलिटी है।
सच कहूं, मुझे तुम जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद नहीं। लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता। हो सकता है कि किसी को सेकंड लाइफ माइल, लेकिन ये मेरे कंसिडरेशन में नहीं आता। मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। ये एक मीनिंगलेस टॉपिक है। मैं जा रहा हूं। वेट, हे, मैंने कहा था, किसने तुम्हें जाने दिया? रेड मून, मैंने उस पर बहुत टाइम से रिसर्च की है। तुम सच में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम क्या रिसर्च करती हो? चाहे तुम ग्रीन मून पर रिसर्च करो, तुम मुझे अपने पर रिलाई करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। जंग हाउ पीछे हटा और एक्सीडेंटली एक कैबिनेट से टकरा गया। उस पर राखी प्लेट भी उसकी वजह से कई पीसेज में टूट गई। मुझे ये प्लेट बहुत पसंद थी। एक सेकंड, ये चीज कितने की है? क्या 2 मिलियन युआन? ये तो 2 करोड़ है। तुमने आईएससी टॉट दिया है। कॉम्पेंसेशन डू? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर तुमने तोड़ा है तो पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं कर सकते तो मियर मन बन जाओ। कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें बस 10 करोड़ पे करने हैं। मैं तुम्हें 10 मंथ्स देती हूं पे करने के लिए। हर मंथ 1 करोड़ पे करना पड़ेगा। और तुम्हारी बॉडी मेरी है। बारगेन किया तो फिर मत कहना कि मैं रीजनेबल नहीं हूं। 10 करोड़, 1 करोड़ पर मंथ। इवन देन मैं पे नहीं कर पाऊंगा। सच में ये नहीं हो सकता। नुए नाम की कंडीशंस भी बहुत अच्छी है बॉडी यूज करने के लिए। तुम श्योर हो? रेड मून की वॉइस ने यूज ट्योरेंट रिमाइंड किया। उसका फिंगर उसके हेड पार राखी और गायब हो गई। ठीक है, 10 करोड़ तो 10 करोड़ सही। इतनी फेयर, रिच और ब्यूटीफुल लड़की और स्टिल सिंगल? ओह माय गॉड, मुझे तो लगा इसके पास काउंटलेस मेन होंगे और मेरा पीछे पड़ना तो बस टाइम पास था। एक असली मर्द की अपनी पहचान होती है, वो किसी के नीचे काम नहीं करता। भूल जाओ ये सब। और अटोन पे कब तक डिपेंड रहोगे? इस पैसे का कोई और जुगाड़ देखो ना यार। कम दीदी, फिर से बाहर खाते हैं। वेट, तुम तो ना बिल्कुल पागल हो। सच में इतनी देर बाहर वेट करने की क्या जरूरत थी? जब तक तुम्हें देख नहीं लेती मेरा दिल बेचैन रहता है। हाउ 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 हाउ, ये क्या पकड़ा है? कुछ नहीं, एक दोस्त ने ना ये टूटा हुआ एंटिक बॉल दिया है बस। हाउ हाउ, तुमने एंटिक्स पे रिसर्च करना शुरू कर दिया क्या? अगर पसंद है तो अगले बार मैं दिला दूंगी। नहीं, कम दीदी, फालतू पैसे मत उड़ाओ ना। आजकल तो किसी को भी पैसे खर्च करते देखता हूँ, दिल को बहुत दर्द होता है। लेकिन कम दीदी, आपने अब तक कितने पैसे सेव किए हैं? ज्यादा नहीं, शायद 3 to 4 मिलियन। मुझे ठीक से याद भी नहीं। क्यों अचानक हाउ हाउ मेरे अकाउंट बैलेंस के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरा बैंक अकाउंट भी मैनेज करना चाहते हो? मैं अभी जाती हूँ, रूम से लेके आती हूँ। कम रुको, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बस आपको कह रहा था कि फालतू पैसे मत उड़ाओ। बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस हर बार चेक नहीं करूंगा। इंटरनल थॉट, कम दीदी का अकाउंट बैलेंस तो 10 मिलियन के सामने कुछ भी नहीं। छोड़ो, जाने दो। इंटरनल थॉट, हाउ हाउ मेरा इतना ख्याल रखता है। बहुत खुश हूं। कम मियर लाइव स्ट्रीम का टाइम हो गया है। मेन रूम में जा रहा हूं। अभी पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका लाइव स्ट्रीम ही है। लेकिन फिलहाल हर दिन का प्रॉफिट बुरा नहीं है। क्या मुझे अपने लाइव स्ट्रीम का कंटेंट थोड़ा फ्रेश करना चाहिए? पूछना चाहिए। सॉन्ग किंग से पूछूं, क्या उसके पास कोई सजेशन है? न्यू स्पीकर, इंटरनल थॉट, अभी भी सोचा नहीं। मैं देखता हूं। अगर रूम होस्ट अपना मास्क उतार दे तो मैं 10 सुपर याच्ट्स गिफ्ट करूंगा। अगर बस मास्क उतारना है। हाउ अभी मत उतारना। अभी सही टाइम नहीं आया है। वेट करो, जब तुम एक फेमस रूम होस्ट बन जाओगे तब मास्क उतारने का इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। उस वक्त मेरे एक्टिविटीज के साथ कोऑपरेट करना, किसी ट्रेंडिंग लाइव होस्ट टॉपिक के साथ। तो वो सच में 70,000 ईयर ओल्ड हैंडसम गाय है। एक बार हॉट हो गए तो तुम्हें और फेम और मनी मिलेगा। सॉरी, फिलहाल अभी मास्क नहीं उतार सकता, लेकिन अगर आप लोग और मेहनत करोगे तो बाद में लाइव रूम की पॉपुलैरिटी फ्रंट पेज पे आ सकती है और मैं आपको अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। मैं आज गेम और एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, कुछ और लिव कर सकते हैं। आप लोग क्या देखना चाहते हो? व्यूअर्स सब तुम्हें बट डांस करते देखना चाहते हैं। बट डांस वगैरह छोड़ो यार। ब्लैक सी थ्रू ग्लव्स,
क्या? नहीं है। डक मीट खाना अगली बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन गाने से पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी बढ़ सकती है क्या? तो आज रात मैं आपके लिए कुछ गाने गाता हूँ, ठीक है? बस वो मियाव मियाव वाला गाना मत गाना। नॉर्मल गाने भी ठीक है ना। देवता इतना अच्छा गाता है। हाँ, सिंगिंग का इफेक्ट सच में बुरा नहीं है। लाइव रूम होस्ट 18 मो गाए तो मैं डायरेक्टली 10 याच्स गिफ्ट करूंगा। 18 मो क्या है ये तो बिल्कुल सेंसर नहीं होगा। अभी सीनियर मैनेजर को बुलाओ इधर। बॉस, मेरे साथ प्रैंक मत करो। भाले 18 मो नहीं गा सकता, लेकिन बॉस के लिए प्राइवेटली स्वीट हार्ट गाना गा सकता हूँ। बॉस को थैंक यू याच्ड गिफ्ट करने के लिए। पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने हैं, लुक्स बेच के नहीं। रिस्क लेते हैं। मेल आइडल कितना जेंटल है। मैं और 5 याच्स गिफ्ट करता हूँ। थैंक यू बॉस फिर से 5 याच्स गिफ्ट करने के लिए। सच में बस एक रैंडम गाना गया था और इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए। ठीक है, आज अगर बॉस मुझे 3 याच्स से ज्यादा गिफ्ट करें तो मैं उनकी हर विश पूरी करने की कोशिश करूंगा। कोई जल्दी मत करो। बॉसेस के सपोर्ट का थैंक यू। आज के सॉन्ग ऑर्डर्स यही खत्म होते हैं। बाद में सॉन्ग ऑर्डर्स हर दिन का रेगुलर प्रोग्राम बन सकता है। अगर कल भी आप लोग यही चाहते हो तो जल्दी आने की कोशिश करना। मेरी रात की लिव का टाइम लिमिटेड है। आज लिव बैंड कर रहा हूँ। सबको गुड नाइट। अगर पापा के दांतने का और कम कम दीदी के नाराज होने का डर ना होता तो मैं सच में पूरी रात लिव करता। इंटरनल थॉट, आज की सिंगिंग इनकम बहुत ज्यादा है। गेमिंग और एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा। प्रॉफिट शेयरिंग के बाद 50,000 युएन मिल गए हैं, लेकिन फिर भी कम है। एक महीने में 10 मिलियन चाहिए। क्या कर रहा है? मुझे पैसे डीन के लिए फोर्स कर रहा है क्या? अचानक लिटिल फॉक्स देखने का मन कर रहा है। अभी तुम अपनी फोटो खींच के इधर भेजो। शिट, तुम खुद लिटिल फॉक्स हो। थोड़ा अच्छा बिहेव करो। फिर से मुझे इरिटेट करना चाहते हो? भूलो मैट, मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया था। बस मुझे 100 मिलियन डीन है। ठीक है। फोटो चाहिए, राइट? एक फोटो 5 मिलियन की। तुम्हें 30 सेकंड्स दे रहा हूं सोचने के लिए। खुद को नहीं बेचना, पर फोटोज बेचनी है। खरीदना है या नहीं? नहीं खरीदना तो छोड़ो। मेन हैंग अप कर रही हूं। एक फोटो 1 मिलियन की। अभी मुझे फोटो दो तो मैं तुम्हारे 1 मिलियन माफ कर दूंगा। डी, तुम रुको। जितना डिस्काउंट मिल जाए उतना अच्छा है। चलो एंगाइट होआ से पूछता हूं। पहले मुझे अपनी फर्स्ट विनिंग अमाउंट पे करनी होगी। फिर इस टाइम को अपनी पॉपुलैरिटी बिल्ड करने में लगाऊंगा। उसके बाद चाहे अनमास्किंग लाइव स्ट्रीम करूं या एंडोर्समेंट्स लूं, असली प्रॉफिट तभी हाई होगा। एंगाइट होआ, प्लीज डोंट बी स्केयर्ड। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं। मैं बस पूछ रहा था, क्या तुम मुझे कुछ मिलियन दे सकती हो? वेट अ मिनट। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें जरूर पे बैक करूंगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं बस पूछ रहा था। तुम थोड़ा वेट करो, मैं देखती हूं। मेरा कार्ड कहाँ है? तुझे कुछ मिलियन चाहिए? कुछ मिलियन? सॉरी मिस, मैडम नहीं चाहती कि आप ऐसे वेस्टफुल स्पेंडिंग करें। आप एक बार में सिर्फ 100,000 विथड्रॉ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। तो अंकल मॉम को कॉल करो। जंग हाओ वेट कर रहा है। जंग हाओ, तो उसने तुम्हें इतने मिलियन लाने को कहा। यूज कुछ पैसे चाहिए। ओके मिस, वेट अ मोमेंट। अगर मैडम को पता चला कि छोटी मलिका ने अपने क्लासमेट को इतने मिलियन ऐसे ही दे दिए तो वो जरूर गुस्सा होंगी और डांटेंगी। मुझे मिस को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। मिस, मैडम ने कहा है कि एक नए बेन फ्रेंड को इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। मैक्सिमम बस कुछ 10s of thousands हाई दे सकते हैं। जंग हाओ, मॉम नहीं मानी। मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 कैश हाई दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। अब सच में कोई ऑप्शन नहीं बचा। डेट चुकाना तो नॉर्मल है, लेकिन 10 मिलियन युएन एक महीने में कामना इतना मुश्किल है। और अब झंग हाओ के पास सिर्फ 2 आखिरी ऑप्शंस बचे थे। नेट वर्थ नेगेटिव 100 मिलियन। आज भी एक ऐसा दिन है जब मुझे सारी ताकत लगाकर पैसे कमाने हैं डेट चुकाने के लिए। 2 दिन पहले की सिंगिंग लाइव स्ट्रीम काफी सक्सेसफुल रही थी। लगता है व्यूअर्स को कुछ नया पसंद आता है। मैनेजर को कॉल करता हूँ
देखता हूँ उनके पास और कोई पॉसिबल लाइव स्ट्रीम सजेशंस है या नहीं। मिस सॉन्ग। सोचा नहीं था हमारा मेल गॉड खुद मुझे कॉल करेगा। मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आपके पास मेयर लाइव स्ट्रीम कंटेंट के लिए कोई अच्छे सजेशंस हैं? ऑफ कोर्स, नौटंकी करके कुछ बेचना है तो रहने दो। 2 दिन पहले तुम्हारी सिंगिंग बहुत हिट हुई थी। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो मेन सजेस्ट करूंगी कि हाल ही में रिलीज हुआ कोई गेम ट्राई करो। वेट अ मिनट, मेन कंप्यूटर ऑन करता हूँ। कौन सा गेम? आप मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। ये गेम। आजकल इस गेम पे बहुत ट्रैफिक है। काफी सारे गेम स्ट्रीमर्स इस गेम पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बस क्रिएट कर सके। ओके, तो मेन ट्राई करता हूँ। आप देखो मेरे लिए कोई एड्स मिल सकते हैं क्या, या फिर मुझे होम पेज पे पुश कर दो। एक कॉर्नर स्पॉट भी चलेगा। 2 दिन से तुम्हारी सिंगिंग की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अगर आज रात ये गेम लाइव स्ट्रीम करते हो तो मैं तुम्हें होम पेज पे एक स्पॉट दिला दूंगी। तो आप पर डिपेंड करता हूँ मिस सॉन्ग। आज रात लाइव स्ट्रीम से पहले मेन आपको मैसेज करूंगा। कॉल कट कर रहा हूँ। क्या ये पबजी नहीं है? मैं तो इसमें मास्टर हूँ। हेलो एवरीवन, मेन लाइव आ गया हूँ। आज गाना नहीं होगा, नया गेम खेल कर दिखाऊंगा। क्या ये सिर्फ हाइप के लिए है? थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। मेन जंप करता हूँ एम्प्टी पोर्ट में। पहले कुछ लूट लेता हूँ। किसी ने कहा कि मेन शूट करने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, अभी मेन शूट करके दिखता हूँ। आज आफ्टरनून में कुछ घंटे खेला तो फेमिलियर फीलिंग वापस आ गई। ऑसम, टॉप 1 तो अब मेरा है। फ्रंट पेज से आया हूँ। सुना है आज रूम ओनर स्ट्रीमर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा है। सच में? क्यों? हर बार जब मैं नया गेम खेलता हूँ लॉग मेयर जेंडर पार डाउट करते हैं। वैसे तो मैं आज कैमरा ऑन नहीं करना चाहता था, बस गेम पार फोकस करना था। अगर कोई पूछेगा तो अभी ऑन कर देता हूँ। आज कुछ राउंड्स खेलूंगा, देखते हैं कितने जीत पाता हूँ। थोड़ी देर में मैं कमेंट्स ज्यादा नहीं देखूंगा। तो सबके गिफ्ट्स के लिए अभी से थैंक यू। पॉपुलैरिटी की हाउ हाउ की लाइव स्ट्रीम पॉपुलैरिटी इतनी हाई है। हाउ हाउ, भूख लगी है क्या? मेन नूडल्स बनती हूँ। नीचे आके कुछ खा लो। नूडल्स खाने के बाद हाउ हाउ गुड बॉय बन के सो जाना। बहुत लेट हो गया है। मेल गॉड, लाइव स्ट्रीम ऑफ मैट करो। इतनी जल्दी पैकअप करना है? डेटिंग क्या टबू है? गाइस डोंट। सबको भी लगता है ना कि हम बहुत कंपैटिबल हैं। क्यों? हो सकता है। ठीक है, हो। अब देर हो रही है। लाइव बैंड करने की तैयारी करो। जल्दी आराम करना। मैं बेड पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो मैनेजर उस पर काम कर रहा है। मैं अभी नहीं चाहता कि मेरा लाइव रूम क्रैश हो जाए। छोड़ो, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर वही टाइम पे लाइव करेंगे। गुड टाइम्स हमेशा इतने शॉर्ट क्यों होते हैं? सबका वेलकम है फिर से आना, क्योंकि होम पेज ट्रैफिक बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी इनफ। आज तुमने इतनी देर तक गेमिंग लाइव स्ट्रीम किया, थक गए होग ना? इधर आओ, मैं तुम्हारी थोड़ा दबा दो ना बस अभी। आज दोपहर में कुछ घंटे खेला तो फीलिंग वापस आ गई। ऑसम, कहा? मुझे कोई ट्रबल नहीं है। जल्दी करो ना, बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपने कहा है तो मैं अब और पोलाइट नहीं रहूंगा। लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। कैसा लगा? बहुत कंफर्टेबल है ना? और ये तो बस फुट मसाज है। हाउ हाउ, अभी अभी तुम्हारा चेहरा देख के क्या तुम कुछ नॉटी सोच रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैम कैम, आप ज्यादा सोच रही हो। अभी ऑटम है। कैम कैम, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, ठंड नहीं लग रही क्या? हाउ हाउ, बड़े हो गए हो, मेरा ख्याल रखना सीख गए हो। लेकिन मैं तो घर पे ऐसे ही पहनती हूँ। क्या हाउ हाउ को माइंड हो रहा है? मुझे माइंड नहीं है, बस डर है कहीं किसी दिन मेरा कंट्रोल ना खो जाए और मेरी नजर कहीं बहक ना जाए। अच्छा है अगर हाउ हाउ को माइंड नहीं है। मुझे तो ये भी डर था कि तुम कहीं ये ना सोचो कि हम ज्यादा क्लोज हो रहे हैं और तुम्हें दिल में अनकंफर्टेबल महसूस हो। सच कहूँ तो मैं ऐसी हूँ, इसके पीछे एक वजह है। हाउ हाउ, क्या वजह? कैम कैम, क्या हुआ? जंग टियान कैम, जो गलत है वो गलत है। अगर मुझे हाउ हाउ के साथ रहना है तो क्या मैं पूरी जिंदगी इसे भाग सकती हूँ? मेरे दिल में एक बैरियर है।
अभी तक नहीं पता कि हाव हाव को कैसे बताऊं। अगर हाव हाव मुझे पसंद नहीं कर पाया और ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं अभी तक कह नहीं सकती। बस सही वक्त आएगा टैब मेन हाव हाव को बताऊंगी। हाव हाव इतनी सीरियस बात? ठीक है मेन वेट करूंगा। बस अगर नया प्लान स्मूथ हो गया तो पक्का हाव हाव के साथ रिलेशनशिप एक और कदम आगे बढ़ेगा। कौन है इतनी सुबह सुबह? कल कैम कैम की मसाज इतनी कंफर्टेबल थी कि मेन सोहाय गया। गुए नाम। अगर तुम रेजिस्ट नहीं कर सकते तो कभी भी मेरे सामने झुक सकते हो। बस मेरे आदमी बन जाओ है ना। अब और रुक मैट। 100 मिलियन के लिए मैं सच में मार जाना चाहता हूँ। 100 मिलियन 100 मिलियन। मेल गॉड को क्या हो गया? 100 मिलियन 100 मिलियन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंगायट हुआ। एंगायट हुआ आज तुम्हारा स्कूल बैग इतना बड़ा क्यों है? जंग हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ मिलियन के हैं या नहीं, लेकिन मेरी दादी ने कहा ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। और ये रिंग भी है। रुको ऑफ मेरी परदादी माँ, पक्का तुमने ये सब घर वालों से छुपकर यहाँ लाया है ना? ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी से अपने हाउसकीपर को बुलाओ, स्कूल आके ये सब वापस ले जाएं। आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम गुस्सा हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें थैंक करते करते थक जाऊंगा। मैं तो बस नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो एंटिक अप्रेजल कर सके? मुझे उनसे मिलवा दो। एंटिक अप्रेजल? मुझे पता है। मेरी अपडेट का वेट करना। जबरदस्त। तुम्हारी नजर बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। हेलो क्या आंटी यांग फैन यहाँ है? क्यों इमॉर्टल बॉय अर्थ पे उतर आए हो क्या? हाँ आंटी यांग, मेन एंगायट होआ का फ्रेंड हूँ। मैं चाहता हूं कि आप मेरी हेल्प करें एक एंटिक बॉल को अप्रेस करने में। फ्रेंड का? एंगायट होआ का फ्रेंड हो? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दिखाओ। शायद मैं छोटी बात को बड़ा बना रहा हूं, लेकिन क्या कोई प्राइवेट रूम है? म्यू होंग मेरी आधी डिसाइपल है और एक रिच लड़की भी है। प्राइवेट रूम? लगता है कोई बहुत प्रेशियस एंटिक है। हम प्राइवेट रूम में चल के देखते हैं ना। ठीक है मेरे पीछे आओ। ये वही बॉल नहीं है जो कियान लॉन्ग ने उसे किया था और जो इतने हाई प्राइस पे बिका था, 200 मिलियन का। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पैटर्न्स बिल्कुल लाइफ लाइक है और बॉल का रिम पूरा और गोल है। ये असली है। ये सच में असली है। सच में। लक पे डिपेंड नहीं कर सकते। ओह मेरे पैसे, मैं भी उस ऑक्शन में थी। सोचा नहीं था कि वो मिस्टेरियस बायर इतना हैंडसम और रिच छोटा भाई होगा। ये तो एक नया रिच फ्रेंड है मेरा। आंटी यांग क्या आप देख सकती हैं कि ये रिपेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ अगर रिपेयर हो भी गया तो इसकी वैल्यू पहले जैसी हाई नहीं रहेगी। तो ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मेन गारंटी दे सकती हूँ। छोटे भाई टेंशन मत लो। मैं हूँ म्यू होंग। मेरे साथ एक खाना खा लो। हम आराम से बात कर सकते हैं। तो हमने मिस एमोसी को परेशान किया। उस वक्त जैब इस एंटिक आइटम को बेचना होगा। हो सकता है उनकी मदद की जरूरत पड़े। ओए लड़के जंग हाओ, सॉरी यार, तुम्हें काफी देर वेट करवाया। थोड़ा ट्रैफिक जैम था इसलिए लेट हो गया। ये लड़की तो घर जाके मेकअप लगा रही थी। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। अच्छा तो चले। सिर्फ डू लॉग हाई हो तुम दोनों? अगर लवर्स हो तो आज 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये क्या बात हुई? हम? ओए लड़की, ये तो ये प्लान था। देखो उधर देखो। टीएसके टीएसके, वो दीदी कितनी लकी है। देखो एक हैंडसम लड़का उसके साथ है। ये तो सच में किस्मत है। वो ये सुनकर पूरी प्राउड हो गई। उफ कितनी शर्म की बात है। मुझे एक लड़की की तरह किसी का हाथ पकड़ना पड़ रहा है। अब क्या करें? जब किसी से फेवर मांगा हो तो यही होगा। मेन सॉरी हूं, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। सिर्फ डिस्काउंट के लिए हमें फेक लवर्स बनने का ड्रामा करना पड़ा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिल पे मत लो। दीदी आपको क्या लगता है अगर मैं वो रिपेयर्ड बॉल ऑक्शन में बेचूं तो कितने में बिकेगा? कम से कम कुछ मिलियन तो मिल ही जाएंगे।
लास्ट टाइम इतनी हाई प्राइस इसलिए लगी थी क्योंकि कोई मेयर फ्रेंड से कॉम्पीट कर रहा था। ओए लड़की, मैंने सुना तेरे पास यहाँ कोई हैंडसम लड़का है और तूने मुझे बुलाया नहीं। तुझ में बिल्कुल लॉयल्टी नहीं है। मैं आई हूँ यहाँ। ये स्टूडेंट तो बहुत हैंडसम है। अकेले फन करने से अच्छा है सबके साथ फन करें। ओए बेबी, उस लड़की ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें ट्रिपल दूंगी। नहीं, 10 टाइम्स। इसके बाद हर दिन मेरे साथ हैंग आउट करना, ठीक है? अपना मुंह साफ कर ले। क्या बोल रही है मेयर फ्रेंड को? क्या मैंने कोई गोल्डन फिंगर अनलॉक कर ली है जो सबको अट्रैक्ट कर रही है? ये सारी लड़कियां मुझे देख के पागल हो रही है। हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच करने की? इस बास्टर्ड को मार डालो मेरे लिए। ठीक है थाना दीदी। थाना वैन, ये क्या हो रहा है? मेरे घर का पैसा खर्च कर रहा है। मेयर ही पैसे उसे करके मुझे मार रहा है। तुम्हें जिंदा नहीं रहना है ना? ओह माय गॉड, ये सिस्टर्स हैं क्या? क्या वो आईएससी मारने वाली है? मुझे तो अभी भी उस पर डिपेंड करना है ताकि वो बॉल बिकवा सके। स्टॉप कर। इस लड़के में कितनी स्ट्रेंथ है। मर्द हो तो साइड हो जाओ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। कहीं भागना मैं। ओए लड़के। थाना दीदी। बाप री क्या बेवकूफों की तरह खड़ा है? जल्दी निकल यहाँ से। लड़के तुम पहले जाओ। उसकी गैंगस्टर्स से सेटिंग है, मैं इसे डील कर लूंगी। अच्छा हुआ, ये उसके फैमिली मैटर है, मुझे इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो तुम्हें मरवाने के लिए लोग बुलाती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना मेरे लिए, ठीक है? फ्यू, आखिरकार अस मेसी प्लेस से निकल गए। ओए ओल्ड झंग, अभी अभी एक बहुत हैंडसम स्टूडेंट तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, है ना? बॉस चाहता है कि तुम उसको उसके पास लेके आओ। ये पैसे लो। आज तूने कुछ नहीं देखा, ठीक है? हाँ मेन समझ गया, मेन समझ गया। क्या मैं जा सकता हूँ अब? पैसा हो तो क्या बात है। ये टॉप नॉच स्टूडेंट अब तो मेरे हाथ में है। बॉस थोड़ी देर में हम प्राइस बढ़ा देंगे। इतना हैंडसम लड़का है, कोई रिच यंग लेडी तो जरूर और पैसे देगी। मैं तुम्हें अपना बना सकती हूँ बेबी। पर तुम चिल्लाना मैट। हाँ, एक स्टूडेंट जैसे मैंने तो किसी इविल फोर्स को प्रोवोक नहीं किया, है ना? बस बिजनेस है। दूसरों से पैसे लो और उनकी ट्रबल्स खत्म करो। ओए हैंडसम बॉय, कितना हैंडसम है। और अफसोस, थोड़ी देर में एमओसी थाना वैन इसके साथ गेम खेले जी आए। क्या ये एमओसी थाना वैन के लोग हैं? एमओसी होंग बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी है। मैंने कहा था ना, मेन इसे हैंडल करूंगी। लेकिन अगर तुम इस ट्रैन थाना दाव का मैन बनना पसंद करते हो तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग वेमेन पसंद है। या फिर मुझे छोड़ दो, हम प्रैक्टिस करते हैं। ये तो सच में एक वाइल्ड हॉर्स है। अब तो दाल चावल पाक चुके हैं। अभी भी ओबीडियंट नहीं बनेगा और थाना दाव दीदी की बात नहीं मानेगा। चलो चार्ज। ठीक है, मुझे वाइल्ड हॉर्सेस को राइड करना पसंद है। इसके रोप्स खोलो। जनरल nguye, जनरल, स्टाफ अपनी पोजीशन पे है। एक्शन रेडी है। सुनो, जब तक फाइनल स्टेप नहीं आता किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मेरे आदमी वो कम नहीं है। अगर मैं वो आइटम हासिल कर लूं और उनकी अंडर एस्टिमेशन का फायदा उठा के मेरी मेल आइडेंटिटी को लेके उन्हें सरप्राइज कर दूं तो सबको हराना इम्पॉसिबल नहीं है। ये मास्टर प्लान है। रेडी हो? अभी मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगी। छोटे भैया, मैं आ गई। जंगहाओ ने झट से डॉज किया उससे। भागो मैं। ब्लेड दीदी, वो वेपन निकालना चाहता है। वेपन? वाइल्ड हॉर्स बन रहा है। मूव्स बर नहीं है तुम्हारे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगहाओ जब वो ऑफ गार्ड थी उसने एक डांडे से उसके हाथ पर मारा। डैम इट, उसको डायरेक्ट नॉकआउट नहीं कर पाया। मुझे लगा तू सिर्फ एक फ्लावर वास है। पता नहीं था कि तू भी ट्रेंड है। सीधे सीधे इधर आ जा। मेन आइटम को खराब नहीं करना चाहती, वरना बायर खुश नहीं होगा। छोड़ मुझे, वरना कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। क्या क्या? तुझे लगता है तू अकेला ही मेयर थाना बैंक को चैलेंज कर सकता है क्या? अगर लड़ना है तो लैंड। इतनी बातें क्यों कर रहा है? गट्स बड़े हैं तेरे बहुत। मेन एमसी थाना वैन, तुम्हें वार्न कर रही हूं, गड़बड़ मत करो। जो आराम से 200 मिलियन की एंटिक ले सकता है, तुम्हें क्या लगा उसके कोई कनेक्शंस नहीं है?
जो इतना पावरफुल है वो तेरे साथ खाना खाएगा क्या? यही जगह है क्या? ब्लेड दीदी ने यही लोकेशन बताई थी। मैं अभी तेरे सामने ही वेट कर रही हूँ। ये तो क्रूएल ह्यूमिलिएशन है। पूरे गैंग को उसके हाथों से पिटा, देख उसकी आंखों में। ये क्या क्या सीन है? मेन पर्सन आ गया क्या? एमसी थाना वैन। मेरी आदमी को टाई अप करने की हिम्मत कैसे हुई? कितने गट्स है तेरे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।